अस्माकं विद्यालयस्य आङ्ग्लभाषायाः अध्यापिका श्रीमती शालिनी महोदया याः इदानीं विद्यालये गीतां पठति सा स्वकीयविचारं प्रकटिष्यति। डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट को मेरा प्रणाम। मेरे को आई वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस माई ग्रैटिट्यूड फर्स्ट to my principal and Deepa ma'am who encouraged me to take up this Gita classes. Gita is Sanskrit is not my subject, sir. So kindly excuse me. अगर मैं आपसे इंग्लिश एंड हिंदी में इसकी मैं अनुमति चाहूँगी अपने आदरणीय गेस्ट से, if it is permitted. Thank you so much, sir. So, my dear students, it is with great pride that I can call myself that apart from being a teacher at Jaipuria, I am first a student at Jaipuria. So I am just like one of you. मैंने कभी अपने आप को एक टीचर के उसमें कैपेसिटी में गीता क्लासेस कभी अटेंड नहीं करी. सो सबसे पहले तो ये आपके लिए बहुत जानना ज़रूरी है कि मैंने गीता क्लासेस क्यों अटेंड करी. आई स्टे बैक आफ्टर 1 hour. Why? So this journey of Gita starts when I got my enrollment for PhD, and PhD में मैंने टॉपिक ही लिया था हिंदू फिलॉसफी इन क्रिश्चियन पोइट्री. सो T.S. एलियट है हमारे बहुत जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन की जो वेस्टर्न लिटरेचर है वो सारे मोस्ट ऑफ देम की जो लर्निंग्स हैं वो गीता पे हैं. तो उसको उस समय गीता समझा कि गीता में इतना सार है कि बाहर के लोग वेस्टर्न सिविलाइजेशन T.S. एलियट, दांते, ये फिलोसोफर्स ने गीता को यूज़ करा पर हमने कभी गीता को इतना समझा नहीं. तो एज ए स्टूडेंट हमने वो आई फिनिश्ड माई डॉक्टरेट. देन सिंस माई फादर इज़ इन द आर्मी, आई गॉट मैरिड टू अ रेलवे ऑफिसर. आई हैव ट्रैवल्ड अ लॉट, बट ये शायद कृष्ण की ही नियति थी जो मुझे जयपुरिया लाए. मैंने कभी ऐसा स्कूल नहीं देखा. गुरुजी मतलब आदरणीय, आई थिंक दिस स्कूल आई हैव जस्ट कंप्लीटेड 1 year इन दिस स्कूल, बट ये स्कूल मैं बच्चों तुमको ये कह सकती हूँ कि देर इज़ नो अदर स्कूल लाइक जयपुरिया स्कूल. नॉट बाय द वर्च्यू ऑफ द वॉल्स एंड द बिल्डिंग्स. ये स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं हो रही है. ये स्कूल एक ऐसा स्कूल है जहाँ पे एक आत्मा है, जहाँ पे आप मतलब अपने आप को क्या नहीं ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. सो व्हेन आई वाज वेरी इंट्रीग्ड व्हेन दिस फिलॉसफी केम ऑफ कॉन्शियस ट्रांसफॉर्मेशन, तो मुझे लगा कि अगर मुझे मेरे बच्चों को अगर कॉन्शियस ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो पहले मुझे समझना पड़ेगा व्हाट इज़ कॉन्शियस ट्रांसफॉर्मेशन. उसके लिए मैंने सबसे पहले ज्वाइन करी स्पिरिचुअल रिट्रीट, क्योंकि अध्यात्म की तरफ रुझान था. अब मेरा बेटा बड़ा है, मेरे पास टाइम है, तो आई कुड गिव सो मच ऑफ टाइम. और जैसे एक वर्ड सीखा है शनै शनै. शनै शनै कब ये बढ़ता चला गया पता नहीं चला. और बट जो मेरे में ट्रांसफॉर्मेशन आया कि मुझे ज़्यादा ऊर्जा से काम करने का होता है. मतलब आई फील मोर एनर्जेटिक व्हेन आई डू माई वर्क. I am more patient when I do my work. I am more calm and serene when I do my work. तो कहीं किसी का तो हाथ होगा इस चीज़ में. तो फिर वो धीरे धीरे अपने क्लासेस में ले गई मैं गीता. बच्चों को लगा अरे मैम गीता है, गीता हम लोग क्या सोचते हैं कुछ आध्यात्मिक है, बड़े लोगों का है. क्लास 11th 12th के बच्चे गीता पे क्या समझें. मतलब वो तो उसको ऐसे आज के दौर में बच्चों को हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, दीज आर द कॉग्निटिव सब्जेक्ट्स वी आर डीलिंग विद, तो वो नहीं मतलब उसको समझ पाते. पर मुझे तब समझ में आया कि बच्चों में कैपेसिटी है, उनके पास अच्छी टीचर्स भी हैं, तो बच्चे परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्या स्टॉप कर रहा है बच्चों को. तब समझ में आया. मैं आपको एक प्रत्यक्ष एग्जाम्पल देती हूँ अपने क्लास का. वृत्तियों पर मैंने बताया. वृत्तियाँ जो हमारे अंदर में वीकनेसेस हैं, जो हमारी आत्मा को हमें वीक बनाते हैं. आई सेड बेटा तुम लोग एक अलार्म लगाकर सोचते हो, सोच भी अच्छी है, विचार भी अच्छा है, कर्म भी आपने अच्छा सोचा कि हम सवेरे उठेंगे, पर आप सवेरे उठ नहीं पाए. आप सवेरे उठ क्यों नहीं पाए. आपने स्नूज बटन लगा दिया, आपने स्टॉप कर दिया, आप सवेरे क्यों नहीं उठ पाए. बिकॉज यू वर ओवरकम बाय दैट आलस वृत्ति. तो if I have to build for anybody, there is only one way to build a person, and that is from inward. Ishwar is not an object of our senses. He is a feeling. If I can feel
Krishna inside me, my students should also be able to understand Krishna is inside me. They should ask him for answers and he will give answers. And इसी से my student, उनको कहा वृत्तियाँ को जब तक तुम कॉन्कर नहीं करोगे तब तक तुम दास बनोगे. गुरुजी ने हमारे समझाया कि जो दास है उसको, किसी को आप बोलिए कि आप दास हैं, कोई 16 ईयर ओल्ड या 17 ईयर ओल्ड को दास बनना अच्छा नहीं लगेगा. दे हैव सेल्फ एस्टीम. बेटा पर आप तो दास हो. मैम किसके? अपनी ही वीकनेसेस के दास हो. तुम स्वामी नहीं बनना चाहोगे? जी मैम बिल्कुल. तो अपनी वृत्तियों के साथ संघर्ष करो. I could see the children, I am the class teacher of 11D, they were very disappointed. मैम विल अग्री, दे वर डिसअपॉइंटेड. उनमें बहुत विषाद आ गया था. उन्होंने पेन रख दिया था कि मैम अब हमसे कुछ नहीं पड़ेगा. उठो अर्जुन, तुम कर सकते हो. अर्जुन भी हमारे अंदर है, कृष्ण भी हमारे अंदर है, बस पहचानने की ज़रूरत है. और जिस दिन आपने इस चीज़ का समझ लिया, गीता इज़ ओनली, it is the only scripture which doesn't talk about any philosophy or mysticism. It talks about कर्म. और कर्म सबसे ज़्यादा जिसको ज़रूरत है वो हमारे स्टूडेंट्स को है. अगर उनका कर्म विवेक से जुड़ गया, ऐसा क्या चीज़ है जो एक भारत का लड़का, भारत की लड़की कर नहीं सकती. भारत जो गुरुजी ने हमें समझाया, मैंने संस्कृत पढ़ी नहीं, आई हैव नो सर, मैं तो कैलकाटा में थी, मैंने तो बंगाली पढ़ी है 3 साल, तो अब तो खैर वो भी नहीं आती है. तो संस्कृत बताया उन्होंने, भा और रथ. भा का मतलब गुरुजी ने बताया था प्रकाश से है, भास्कर, भानु, और रथ मतलब जो उसमें रमा है. तो अगर हम उस कंट्री के हैं जहाँ पे प्रकाश है, प्रकाश का मतलब प्रकाश ऑफ नॉलेज, तो ऐसा क्या है जो हम नहीं कर सकते हैं. आई कैन अगेन रिलेट इट टू चंद्रयान. when the project goes, there was this ma'am posted on the BBC, that BBC से पूछा, BBC के जर्नलिस्ट ने पूछा कि इंडिया को क्या ज़रूरत था करने के लिए, ये करने की क्या ज़रूरत थी जब हमारे पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. ज़रूरत इसलिए है क्योंकि ये हमारे आत्मसम्मान की बात है. आज गीता पढ़ना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये हमारे आत्मसम्मान को, आत्मबल को बढ़ाता है. और अगर ये मेरे बच्चे आत्मसम्मान से, आत्मबल से बड़े हो जाएंगे, आई डोंट थिंक सो एनी एग्ज़ाम इन लाइफ विल नॉट बी देयर, दे विल नॉट बी एबल टू पास एनी एग्ज़ाम. I can give a personal example and I can vouch that I can say with lot of pride and conviction that मेरे अपने बच्चे क्लास 11D के have progressed in this 1 month. मुझे गीता पढ़ते हुए सिर्फ 1 मंथ हुआ. जो मैं पढ़ती हूँ वही मैं अपने पापा से चर्चा करती हूँ. पापा से पूछती हूँ पापा डर क्यों लगता है? पापा कहते हैं देह से डर लगता है. मैंने कहा मत डरो, आप तो आत्मा हो, क्यों डरते हैं पापा? तो दिस वे आई कैन हैव अ कॉन्वर्सेशन इन माई स्टाफ रूम. मैं अपने HOD से डिस्कस करती हूँ, मैम ये बताइए जो कृष्ण है वो बात हिंसा की करते हैं, हाउ डू यू जस्टिफाई हिंसा? सो चिल्ड्रन, जब हम ये सब सोचने पे समझेंगे तब हमारे कर्म और हमारा विवेक एक हो जाएगा. और जिसका कर्म और विवेक एक हो जाए, देन यू आर अनस्टॉपेबल. देयर इज नथिंग यू कैन नॉट अचीव. So I urge everyone to understand that Gita only gives you a direction, because Gita asks questions and answers questions. It is not a philosophy. It is your way of living. It is not a religious text. वो कर्म पे जाती है और कर्म में ही हमें मुक्ति है. हम ये नहीं कह सकते हम बैठ जाएंगे, हम लोग संसार छोड़ दें, कर्महीन बन जाए और हमें मुक्ति है ना. मुक्ति इधर सिर्फ कर्म से है. And that is the reason why when we say it is in giving that we receive, I can only give my students when I receive that. And I personally feel I'm very fortunate. शायद ये कृष्ण की ही नियति होगी जो इन्होंने मुझे जयपुरिया लाए. And how I can see myself in 1 year as a teacher here and 1 month as a student here, to be speaking on the mic on Gita, जो चीज़ मैं कभी सोच भी नहीं सकती हूँ. गुरुजी ने कहा मैम आप बोलिएगा. मैंने कहा मैम कुछ प्रिपेयर नहीं करा. गुरुजी ने कहा जैसे ही बोल लीजिएगा, तो ऐसे ही बोल लिया. बड़ों जनों का आशीर्वाद और आप सबके बहुत थैंक यू सो मच सर.